बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, तो हैव यू एवर थॉट अबाउट द साइलेंट हीरो वर्किंग ऑन नॉन स्टॉप इनसाइड योर बॉडी? आप लोग को पता चल गया, आपका ब्लड के बारे में बात करें। डिड यू नो योर ब्लड ट्रेवल्स ओवर 1000 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे, delivering oxygen and nutrients to your body, every corner of your body, okay? Or that your blood contains millions of cells, all performing unique job like carrying oxygen, fighting infection and healing wounds. तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, जैसे कि what makes your blood red, and why is it so important for survival? And today's video we are diving deep into the fascinating world of blood. Okay, so its types, functions and some mind-blowing facts you have never heard before. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So sit tight and get ready to uncover the secrets of this living blood. जैसे कि अभी मैं आपको कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हाउ मेनी किलोमीटर्स डज द ब्लड ट्रैवल इनटू द बॉडी ईच डे. तो इसका आंसर है 1000 किलोमीटर. जी हाँ, ये सही बात है. 1000 किलोमीटर बॉडी ब्लड जो आपका डेली ट्रेवल करती है आपके बॉडी में. और दूसरी चीज़, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर ब्लड? तो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन और क्लॉटिंग वॉन्ड्स, ये सब कुछ काम करती हैं. वाई इज ब्लड रेड? पता है आपको क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, जिसके वजह से आपका ब्लड, हाउ मच ब्लड डज हैव द ह्यूमन बॉडी हैव? अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 6 liters. And what happens if blood flows stops even for a minute? क्या होगा पता है? तो ये सब अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी. और कुछ ऐसी बात, जो ब्लड के जो काउंट्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो 7.8% ऑफ योर बॉडी वेट, ये ब्लड के काउंट्स होते हैं, ये याद रखिएगा. रेड ब्लड सेल्स कितने दिन रहते हैं? तो 120 डेज रहते हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर दोबारा बनते. आपका जो हार्ट होता है वो पंप्स कितनी बार करता है? योर हार्ट पंप्स अबाउट 5 liters ऑफ ब्लड एवरी मिनट्स. तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था ये ब्लड का. अब यहाँ से ब्लड का शुरुआत करते हैं. ब्लड कैसे होता है? तो ब्लड सबसे पहले ये एक कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं ब्लड को. हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्लूइड ऑफ, ब्लड को हम बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ. फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के पार्ट्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के पार्ट से लंग्स तक ले जाता है. इसके लिए हम इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं. अब इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम? ब्लड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट डाइजेस्टेड फूड होता है, वो और हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से ये टिश्यू तक पहुंचाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ. और इसी ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं. इसी ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है डिजीज, इसको प्रोटेक्ट करता है. किस चीज से? और वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है किडनीज जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाते हैं, इसके लिए हम इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ब्लड के. तो जैसे कि ब्लड के कुछ प्रॉपर्टीज में आपके कलर हो गए, इसकी वॉल्यूम हो गए, इसकी पीएच क्या है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, इन सब के बारे में, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज जो कि हम कलर के बारे में देखेंगे, तो क्या है? पहली प्रॉपर्टीज, ब्लड की जो पहली प्रॉपर्टीज होती है, ब्लड रेड होता है. आर्टेरियल ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन के साथ स्कारलेट रेड होता है. वेनस ब्लड ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पर्पल रेड होता है. अब इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे. तो नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर्स होती है. नॉर्मल एडल्ट के अंदर 5 लीटर्स होती है ब्लड. नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर 5 लीटर्स होती है. न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अगर बात करें तो 450 ml होती है. न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर 450 ml होती है. फीमेल्स के अंदर अगर बात करें तो उससे थोड़ा कम होता है, अप्रॉक्स 4.5 लीटर. इसकी पीएच के बारे में जानेंगे. तो ब्लड अल्कलाइन होती है और इसकी पीएच 7.4 होती है.
ब्लड की pH 7.4 होती है और ये थोड़ा एल्कलाइन होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद देखेंगे तो इसमें टोटल ब्लड क्या होती है, ब्लड सेल्स क्या होती हैं और इसकी जो प्लाज्मा होती है। तो सबसे पहले टोटल ब्लड जो 1.052, अगर देखें 1.052, इसकी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है, तो 1.052 से लेके 1.061 तक होती है। ये इसकी टोटल ब्लड है। अब ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे तो ये 1.092 से लेकर के, ये इसकी टोटल आपकी ब्लड सेल्स है 1.092 से लेकर के 1.101, ये ब्लड सेल्स। अब इसमें कुछ प्लाज्मा भी होती है, तो 1.022 यहां से लेकर के 1.022 से लेकर के 1.026 तक ये आपके प्लाज्मा हो गए। ये याद रखना, ये आपके तीन चीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी बात करेंगे हम दूसरी, इसकी विस्कोसिटी। तो ब्लड जो होती है वाटर से 5 टाइम्स ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है। मेनली ये क्या होती है कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से ये विस्कस होता है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस किस चीज से, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसीज, ये सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसीज, ये सब इसके कंपोजिशंस हैं। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट है जो क्या होता है, जो कि एक स्ट्रॉ कलर्ड होता है। 91 to 92% वाटर और 8.9% सॉलिड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं। अब इसके कुछ हेमेटोक्रिट वैल्यू भी होती हैं, जैसे कि ब्लड का क्या होता है, उसका सेंट्रीफ्यूज करने पर प्लाज्मा ऊपर से 55% और आरबीसीज नीचे 45% सेटल हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स एक बफी कोट फॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा और आरबीसीज के बीच। सीरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरम क्या होती है, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, तो इसके जो फिब्रिनोजन होते हैं, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्लॉट के बाद जो होता है ना, जो क्लियर लिक्विड बन जाता है, उससे सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम समझ के। अब प्लाज्मा और सीरम में जो डिफरेंस है, सीरम क्या होती है, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, उसको सीरम बोलेंगे। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ब्लड के। सबसे पहले न्यूट्रिटिव फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन ब्लड का न्यूट्रिटिव फंक्शन। सबसे पहली फंक्शन ब्लड की न्यूट्रिटिव फंक्शन होती है। इसमें क्या होती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, वाइटामिन्स को क्या करती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बॉडी पार्ट्स तक ले जाते हैं। दूसरी चीज है रेस्पिरेटरी फंक्शन। दूसरी फंक्शन क्या है, दूसरी फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तीसरी चीज है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तीसरी चीज है एक्सक्रीटरी फंक्शन। इसके अंदर क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो, और उसको टिश्यू से निकाल करके किडनीज, स्किन और लिवर तक ले जाते हैं। तो ये आपका एक्सक्रीटरी हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स, वो एंजाइम्स को टारगेट ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक ले जाते हैं। अभी वाटर बैलेंस पढ़ेंगे, वाटर बैलेंस रेगुलेशन के बारे में। तो वाटर बैलेंस और जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होती है उसके बीच में वाटर एक्सचेंज होता है, जो कि बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद छठी चीज क्या है, सिक्स्थ है एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि प्लाज्मा प्रोटीन्स और जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसकी जो बफर की तरह जो काम करके एसिड बैलेंस रेगुलेट करते हैं। अभी 7th नंबर पे देखेंगे तो 7th नंबर पे आती है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जो कि क्या करेगी, ब्लड के अंदर जो एक हाई स्पेसिफिक हीट जो होती है
यानी कि थर्मो रेगुलेशन में जो हेल्प करती है। तो आज हमने ब्लड के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर किया, इसका 1000 किलोमीटर का सफ़र और इसके रेड कलर का क्या राज था और ये कैसे हमारे ज़ख्मों को हील करता है, और इसमें अमेजिंग और बहुत कुछ जाना। जो आपकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अब्दुल्ला जमाली और अगली बार एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार और आऊँगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।